क्या मांगो दे दे उसी से, कोई मांगो खुशी फिर से बताओ। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए हम बात कराते ना लाइव। आओ ना आप, ऐसे की तैसे, तुमसे बात नहीं करने जाओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैमरे में सामने आइए। आइए 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 और आगे आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? आनंद स्वरूप दीक्षित। एक सेकंड में माइक देता हूं आपको। मैं लगाता हूं जी। बताएं नाम। आनंद, जी, मेरा नाम आनंद स्वरूप दीक्षित है। आनंद स्वरूप दीक्षित आपका नाम है जी। आप एक काम करो, आप इधर आइए, मैं यहां आता हूं। नमस्ते कर रहे हैं हमारे बच्चे इस समय। आप आइए यहाँ पे। इस समय हमारी ये क्लास चल रही है, सामने कैमरा है, ठीक है? जी। तो वहां से बच्चे आपको देख रहे हैं। ये बच्चों के मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मोबाइल पर मैसेज आते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ जीएसटी पढ़ रहे हैं। टैक्स होता है जो सरकार को जाता है, और उसमें आपसे जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा आता है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब देंगे। जैसे आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी है, जी। वो उसका ऑफिस कहाँ पर है? मेहरौली में है। मेहरौली में है। मेहरौली दिल्ली में है। नहीं, मेहरौली ये भमेटा के बाद अच्छा, है। बम्हेटा के पास ही, ये यूपी में ही है। हाँ। वहां पर आपकी ये सिक्योरिटी एजेंसी है। जी। तो आपको वहां से सैलरी मिलती है? हाँ, मैं ये नहीं पूछूंगा आपको कितनी सैलरी मिलती है, पर हम हाँ। मान लेते हैं, हाँ। क्योंकि है सैलरी मिलती है वहाँ से। मिलती है सैलरी। मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी मिलती है आपसे, ठीक है? क्योंकि सैलरी पूछना अच्छा नहीं होता है, ठीक है? मान लेते हैं कि आपको सैलरी मिलती है 20,000, मान लेते हैं, जी। ठीक? अच्छा जी, पहली बात आप मुझे ये बताइए, इनको जो सैलरी मिल रही है, क्या उस पर जीएसटी आएगा? इनको फिक्स सैलरी यहां पे मिल रही है, जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो गेट नंबर 2 से बाहर हो जाता है। अब आप हमारी कॉलोनी के अंदर हमारे रखवाली करते हैं। जी। हमारी कॉलोनी में है ये, और जो गेट है, मेन गेट, वहां पर इनकी ड्यूटी होती है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, विनम्र निवेदन किया कि आप हमारी क्लास में आइएगा और हम कुछ बात करेंगे आपसे वहां चल के। तो मुझे बताइए, आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ पे लग सकती है? जैसे एक तो हमारी कॉलोनी में लग गई, जी। और कहाँ कहाँ लग सकती है? कॉलोनी में लग सकती है, स्कूल में लग सकता है, स्कूल में, और कहीं दुकान पर लग सकता है, दुकान पे, और किसी ऑफिस पर, ऑफिस पर भी लग सकता है। मतलब जहां जरूरी होगी, जहां कस्टमर आएगा वहां पे लग सकती है। हाँ, कंपनी में भी लगती है। जैसे मान लो मुझे भी, मैं अपना नया घर बना रहा हूं, तो वहां पे मैं सोच रहा हूं कि एक आपकी सर्विस ली जाए, तो आप वहां घर पे भी मुझे अपनी सर्विस दे देंगे। हाँ, तो इसके लिए मैं आपसे बात करूं या आपकी कंपनी में बात करूं? कंपनी से। कंपनी में बात करूंगा। जी। लेकिन आपको कंपनी देती है 20,000 रुपए, लेकिन जैसे मैं तुम्हारी कंपनी के पास में जाऊंगा, वो मुझसे लेंगे 30,000। 30,000। ऐसा क्यों? तो मुझे आप ही कंपनी जाने के बजाय आप ही के पास आऊं तो क्या दिक्कत है? वो तो ठीक इसका है। जवाब देंगे आप। यहां जाओ। मैं सिक्योरिटी एजेंसी के पास में क्यों जाऊं? मैं डायरेक्ट ही क्यों ना ले लूं? इसमें दिक्कत होगी। हाँ, ये बताइए, बैठो आप। हाँ, बताइए। ये दिक्कत होगी कि जैसे हम छुट्टी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम आदमी नहीं दे पाएंगे। ओ, अगर इनको घर पे जाना छुट्टी के लिए, होली दिवाली, घर में समस्याएं हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट इनसे बात करूंगा, तो भाई फिर तो जब ये छुट्टी पे, तो मतलब मेरे को है ही नहीं सिक्योरिटी। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू काम कर रहा हूं, तो फिर वो रोटेट करके किसी और को भेजेंगे, लेकिन मेरे यहां 7 डेज पर ड्यूटी रहेगी। एक तो ये फायदा हो गया। जी। दूसरा ये कि अगर मैं किसी को, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूं आपको, लेकिन अब मैं किसी अरे गहरे की बात करता हूं, किसी व्यक्ति को डायरेक्टली मैं अप्रोच करूं, तो मुझे नहीं पता वो कौन है, कैसा है, क्या है, गुंडा है, मवाली है, क्या समस्या है, उसका भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। लेकिन जब आप सिक्योरिटी एजेंसी में जब आप वहां पर लगे होगे, तो आपका पूरा बायोडाटा छान के मारा गया होगा। कहां से हो, क्या हो, कैसे हो, कोई केस तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं हो। वेरिफिकेशन हमेशा लिया जाता है, हर साल 2 साल पर। साल 2 साल वेरिफिकेशन चलता रहता है आपका। तो इससे एक सेफ्टी का पॉइंट बनता है। अच्छा, तीसरी एक और चीज यहां पे मुझे समझ में आती है कि अगर मैं किसी बंदे को परमानेंटली अपने पास में रखूं और लंबे समय तक वो मेरे पास में रहेगा, तो मेरी हर एक्टिविटी को समझ जाएगा।
हाँ। मैं क्या कमा रहा हूं, क्या नहीं कमा रहा हूं, कब आ रहा हूं, कब जा रहा हूं, कौन क्या है, कैसे है, उसके दिमाग में कुछ उल्टे पुल्टे विचार भी आ सकते आ सकते हैं। हैं। लेकिन जब मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू जाता हूं तो वहां पर रोटेट होते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं बदलते कि रहते 7 दिन ये आया, 7 दिन वो आया, तो वहां वो चीज बनी नहीं पाती है। बनी नहीं पाती है। तो इसलिए मुझे ये तो फिक्स हो गया कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू ही जाना चाहिए, चाहिए। ना कि डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है जी, एजेंसी के द्वारा। एजेंसी के थ्रू आना चाहिए। वेरी गुड। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये हमारी कॉलोनी को सर्विस यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप हमारे घर पे सर्विस दे रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं, मैं आपको पैसा यहां पर दे रहा हूं, मैं आपको नहीं दे रहा, मैं पैसा दूंगा आपकी कंपनी को दूंगा। कंपनी को। तो कंपनी का नाम क्या आपकी का? निम्बस। निम्बस। पूरा नाम कुछ पता है आपको? पूरा नाम निम्बस नाम। लिखा, निम्बस सिक्योरिटी सर्विसेज। जी। तो ये शायद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, निम्बस प्राइवेट लिमिटेड, या लिमिटेड भी हो सकती है, बड़ी आई थिंक बड़ा कंपनी है आपकी, हाँ। निम्बस करके है। कई जगह मैंने सिक्योरिटी गार्ड निम्बस के देखे हैं जी। तो प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, क्या ऐसा है कि नॉर्मली या अधिकतर आपके तो ये लाइफ देखी है कि सिक्योरिटी एजेंसी भाग जाती है जनरली? भागती नहीं है। हाँ। जब पैसा नहीं मिलता है हम्म। तो भागती है। तो भागते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात, देखो जब तक पैसा है तो ठीक है, पर अधिकतर केस में नॉर्मली जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग होते हैं बाकियों की तुलना में थोड़े ज्यादा भागते दिखे कि नहीं दिखे? भागते दिखते तब हैं हाँ। जब जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख के बाद हाँ वो 20 तक पेमेंट देंगे। हाँ 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 हाँ, समझ गए। जब पैसे कमी आएगी तो भाग जाते हैं। तो जैसे आपको भी भले ही आप सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आपको इनसिक्योरिटी रहती है। आप दूसरों को सिक्योरिटी दे रहे हो, पर आपकी इनसिक्योरिटी है कि यार पता नहीं हमारा पैसा कहीं भाग ना जाए। ना जाए। सरकार को भी ये डर रहता है कि कहीं सिक्योरिटी एजेंसी वाली भाग ना जाए। तो इस चक्कर में वो बोलते कि ठहरो, ट्रस्ट की कमी आ गई वहां पर, जो रेसिपिएंट आदमी तू दे भाई, हमें उस पर भरोसा नहीं है, टैक्स दोगे आप। लेकिन अगर वो कंपनी है खुद, तो कंपनी पर तो गवर्नमेंट के बहुत सारे चेक्स होते हैं, भागेगी कहां? भागेगी कहां? तो अगर सिक्योरिटी एजेंसी एक कंपनी है फिर तो वही भरेगी, और अगर वो कंपनी नहीं है तो फिर यहां पर मुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। आप यहां ये जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? दिल्ली एनसीआर बोलते हैं ना इसको? जी। क्या बोलते हैं? एनसीआर। एनसीआर इसे बोलते हैं, एनसीआर, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसे बोला जाता है। तो भाई साहब यहां पर एक कॉम्बिनेशन ये बनता है, अगर ये नॉन कंपनी है तो इस पे तो गवर्नमेंट को ट्रस्ट है नहीं, इस पे गवर्नमेंट, अगर ये नॉन कंपनी है तो इस पे गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं है एजेंसी को। लेकिन अगर आप आरसीएम लगाने जा रहे हो तो भाई ये देख लेना कि क्या रेसिपिएंट पे ट्रस्ट है। अगर वो वेला निकला, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन निकला, मान लीजिए आप हैं, आपने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ली है, अपने घर पे लगा दिया, आप आपकी कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, आप सैलरी वैलरी मतलब ऐसे कमाते हैं, जॉब करते जो भी है, आप रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, आपसे बोला जाए, सरकार बोले कि भाई आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी भर दो, क्या भर दोगे? द आंसर इज नो, आप नहीं भर पाओगे। तो यहां पर देखा जाता है कि सामने वाला अगर रजिस्टर्ड आदमी है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? मांगो उसी से जो दे। आप हैं जी, क्या मांगो उसी से मांगो खुशी फिर से बताओ। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। तो एनसीआर की बात करें, सामने वाला व्यक्ति अगर आपका रजिस्टर्ड है तो वहां पर आरसीएम लगा दिया जाएगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? देखो यहां पर एनसी है और ये सी है, ठीक है, यहां रजिस्टर्ड है और यहां आपका अनरजिस्टर्ड है। अब मुझे बताना कॉम्बिनेशन कहां पर क्या क्या बन सकता है, ठीक है? तो ये जो एनसी अगर इसको देगा, आरसीएम लग सकता है कि नहीं? भाई देखो यहां पर तो इस पे तो भरोसा था नहीं सरकार को, इस पे भरोसा नहीं था सरकार को। क्या इस पर होता है? हाँ बोलो, इस पर तो होता है सर। तो यहां पर आरसीएम लगा दिया जाएगा। ध्यान से देखना, इधर अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो इस पे तो भरोसा नहीं है सरकार को, लेकिन क्या इस पर है? अनरजिस्टर्ड पे। अब बताओ क्या करूं? फंस गया। अब ये सीएम फंस गया ना, इस पे भरोसा, टैक्स कौन भरेगा? ना तो एजेंसी भरोसा, और मान लो हम भी ऐसे ही हुए तो फक्कड़, तो टैक्स कौन भरेगा? बताओ रे। इनसे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हूं मैं। एग्जाम करेंगे नहीं,
एक चुनना हो तो किसे चुनोगे? दोनों ही बेवफा हैं, दोनों ही निकम्मे हैं, लेकिन टैक्स चाहिए, छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा एरिया है सिक्योरिटीज का। फिर तो भैया गंगा सीधी बहाना, क्योंकि देखो उंगली टेढ़ी कब करी जाती है? जब टेढ़ी करने का फायदा मिले। हाँ। उंगली टेढ़ी तब करते हैं, तब हाँ, पता जब है भाई फायदा साहब, मिले। भाई साहब उंगली टेढ़ी तब करनी चाहिए जब उसका फायदा मिले। मतलब फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसा वो वैसा ही वो है, तो टेढ़ी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, बिना एक्स्ट्रा ताकत लगाने का फायदा नहीं है। अपना काम देखने में फायदा है। हाँ हाँ कि नहीं, बताओ बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया फिर तो इससे ले लो, ठीक है भैया, क्योंकि आपने आपसे पूछा जाएगा भाई तुमने उंगली टेढ़ी करी, तोड़फोड़ करी, रिवर्स चार्ज में तुमने जीएसटी लिया, तो कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? ऐसा तो वही था, ऐसा भूतनाथ तो वही था, उससे ले लेते। ये भी भूत और वो भी भूत है, फिर बिना बात ताकत क्यों लगा रहे हो? फिर तो वही रहने दो। अच्छा, अगर ये हुआ तो कि यहां कंपनी है और सामने आपका रजिस्टर्ड है, यहां कंपनी है। अच्छा, पहली पसंद क्या एनसीएम होती है कि आरसीएम होती है? गवर्नमेंट की नहीं, नॉर्मली सरकार की। आई मीन जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो एनसीएम चाहता है कि आरसीएम चाहता है? जीएसटी डिपार्टमेंट कलेक्शन एनसीएम चाहता है। एनसीएम में बात ना बन रही हो, ट्रस्ट ना हो, ये हो वो हो, तो फिर आरसीएम सोचते हैं कि चलो भाई वो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो इस पे भरोसा है कि नहीं है? अरे जब सप्लायर पे भरोसा है, लॉट्स ऑफ कंट्रोल्स आर देयर, तो वहां बिना बात के आरसीएम लगाने को लॉजिक बनता है क्या? द आंसर इज नो, नहीं बनता है। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन ये बना तो कि यहां कंपनी है और यहां अनरजिस्टर्ड है, अब बोलो। तो इन दो में तो दोनों जगह भरोसा था, कंपनी थी और रजिस्टर्ड था, दोनों से कहीं से भी आ सकता था, तो वहां पे पहली पसंद चुनी एनसीएम। आरसीएम मेरा बात क्यों? जब एनसीएम में आ रहा है, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है, हाँ। तो क्या उंगली टेढ़ी करनी चाहिए? नहीं, उंगली टेढ़ी कब करनी चाहिए? जब ना निकले तो। ना निकले। अच्छा, मान लो ना सीधी से निकले ना टेढ़ी से निकल रहा है, तो फिर क्या करें? जब ताकत ना हो तो बैठ जाना चाहिए। इनका मतलब ये है कि एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, समझ रहे हैं? जब ताकत ना हो तो बैठ जाना चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं जब जब सीधी से भी ना निकले, उल्टी से भी ना निकले, तो बैठ जाओ, मतलब एग्जेम्प्ट करो। नहीं निकल पा रहा, करेक्शन इश्यू आ गया। पर मान लो चाहिए ही चाहिए, हमें तो घी चाहिए, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। वही हम कहते हैं डीमिंग फिक्शन, वही बनाते हैं, सब पता है इनको। तो डीमिंग लड़ना पड़ेगा मतलब तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, तोड़ो फोड़ो मोड़ो जो मर्जी, डीमिंग फिक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं कि जबरदस्ती वाले प्रोविजंस डालने पड़ते हैं, तो जाके कलेक्शन हो पाती है। तो मुझे बताइए, क्या मैं धड़ल्ले से बात बोलूं कि सिर्फ एक कॉम्बिन, अच्छा ये लास्ट वाले में क्या लगेगा? कंपनी पे भरोसा है, इस पे भरोसा नहीं है, एनसीएम लगेगा आरसीएम लगेगा? अक्सर धोखा वही देते हैं। हाँ, कौन देते हैं? जो बेवफा होते हैं। बेवफा होते हैं, जिन पर भरोसा होता है। हाय 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 हाय, मार ही डालोगे। ठीक है जी। तो यहां ये अपने थे भाई साहब कंपनी, और यहां पर था ये अनरजिस्टर्ड करके था, तो इस पे भरोसा था। हालांकि हालांकि धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। तो वैसे करके हमारी यहां पर बात हो जाती है। तो आप क्या एक शब्द याद रख सकते हैं? एनसीआर, बिकॉज अभी तो आपको याद है, ठीक है, लेकिन यार क्या 7 दिन बाद तुम्हें ये याद रह पाएगा कि किस केस में एनसीएम था, किस केस में आरसीएम था? अभी ताजा ताजा है तो याद है, तो अब याद भी तो करना ना। एनसीआर, आपकी ड्यूटी कहां है? एनसीआर में। कहां है? एनसीआर। एक बार कहते जय एनसीआर, जय एनसीआर। एक बार जोर से बोलो जय एनसीआर, जय एनसीआर। जय एनसीआर। एनसीआर याद रखें, जब इधर एनसी हो और उधर, अबे नैन्सी नहीं एनसी, नैन्सी नहीं एनसी, एनसी। क्या एनसी? एनसी। हाँ, जब यहां एनसी हो, यहां आर हो, तो ही आपका रिवर्स चार्ज लगाया जाता है, अदरवाइज यहां पर बात नहीं करी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो पूरा का पूरा यहां पर डिस्कशन हमारा खत्म हो गया। देखिए भाई साहब, मजे की बात देखो, निम्बस, मतलब मेरा एग्जांपल भी निम्बस का ही है, जी। बुक में छुपा हुआ, कमाल कर दिया भाई साहब, मजा ही आ गया आज तो जी। तो यहां पर ये है एम्प्लॉय हैं और उसके, और शोरूम, आपकी ड्यूटी होती है शोरूम पर, दुकानों पर, हॉस्पिटल पे, स्कूल में, कॉलेज में वगैरह वगैरह पर होती है। एंड इससे वाले केस के अंदर सिक्योरिटी एजेंसी ये निम्बस हो गई, एंड शोरूम वगैरह पर सर्विस हुआ, प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ। सैलरी पे तो जीएसटी है नहीं, जो आपको लगता है, वो ट्रांजैक्शन दूसरी हो गई। आरसीएम अट्रैक्ट यहां पर हो जाता है, और आरसीएम अट्रैक्ट होता है आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पर आकर, जो पोजीशन बन रही है आप यहां पर देख सकते हैं,
कि जो जब नॉन कंपनी होती, क्या होती है यहां पे, नॉन कंपनी होती है, और नॉन कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही होती है, तो वहां पर लगा दिया जाता है आपका आरसीएम। बाकी हर सिचुएशन में आपका एनसीएम ही लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे। अब एक सवाल और उठता है, मान लीजिए जी। आपकी ड्यूटी लगती है किसी छोटी दुकान पर, हालांकि जो छोटी दुकानें होती हैं, जिनका कारोबार छोटा होता है, वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब आपको रख नहीं सकते। हाँ। धंधा ही छोटा है, पर जिसका बड़ा धंधा हो, काम धंधा हो, वही तो रख सकता है। वही रखेगा। वो रखेगा, वही डर भी उसको ही होता है। छोटे वाले को क्या डर लगेगा, जिसके दूध की, ब्रेड के, अंडे की दुकान है, वो थोड़ा रखेगा। ये तो चौड़े में सोएगा। चौड़े में सोएगा, ये चौड़े में सोएगा भाई साहब, चारपाई डाल के हैं, चौड़े में सोएगा भाई साहब ये तो। लेकिन कभी कभी किसी को थ्रेट मिल जाते हैं कि भाई तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे, चोरी कर देंगे, ये वो कर देंगे, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी रखना चाहिए आपको। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, छोटे कारोबारी जो होते हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं। ये रहा, इसकी दूध ब्रेड, यहां जाबे, इसकी दूध ब्रेड अंडे की दुकान है, और किसी ने कहा कि तेरे अंडे फोड़ देंगे हम तेरे अंडे फोड़ेंगे हम, तेरे अंडे फोड़ेंगे। ये कॉम्पोजिशन स्कीम में अंडे, मतलब जो मुर्गी वाले अंडे हैं तो यहां पर आकर तो बोला भाई कि दुकान है तो बस सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस रखते हैं वहां पे लाके, जिन्होंने रख लिया। ये खुद कंपटीशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, और जिनसे आपने सर्विस ली है वो नॉन कंपनी है। ये जहां से ये आए हैं, इनकी जो एजेंसी है वो कंपनी नहीं है, एवं ही है, कोई नया नया काम धंधा शुरू किया है अभी। टैक्स कौन भरेगा, उस पर भरोसा है नहीं, वो नॉन कंपनी है। आप रजिस्टर्ड हो तो एनसीआर फिट बन गया, आप भरोगे। लेकिन एक कहावत सुनियो, कहावत के डायलॉग एक, कि बरसात से बचने की हैसियत नहीं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं। अबे मुझसे मेरा टैक्स तो भरा ना जा रहा, अबे भैया मुझसे मेरा भरा जाता तो भाई साहब मैं कंपोजिशन कैलकुलेटर रे, मैं कंप्लायंस पूरा नहीं कर सकता, मेरा टैक्स भरा ना जाता, दूसरे का मुझसे भरवा लो तुम। अपना तो भरा ना जा रहा, दूसरे का भी मैं भर दूं, पॉसिबल है क्या? क्या करें ऐसे में? या तो एग्जेम्प्ट करो या एनसीएम में जाओ लौट के, या तो एग्जेम्प्ट करो या एनसीएम। अब टैक्स, अब देखो चाहत कितनी बड़ी है आपकी, यहां पर कलेक्शन इशू आ रहा है। ये इसलिए कह रहा कि भले ही रजिस्टर्ड हूं, ठीक है रजिस्टर्ड तो हूं, तुम मुझे ढूंढ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं खुशी खुशी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझसे मेरा ना दिया जा रहा, तुम्हारा तब दूंगा भाई, मैं खुशी खुशी ना दूंगा मैं जीएसटी। तो एनसी में वापस लौट के जाओ, ये एग्जेम्प्ट करो। एग्जेम्प्ट करेंगे नहीं, बिकॉज सेक्टर बहुत बड़ा है, ये चाहिए ही चाहिए। तो अनदर ऑप्शन इज एनसीएम, मरता क्या नहीं करता, तो वहां पर भी आपका एनसीएम लगाया जाएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन एक कंपोजिट डीलर है, तो आपका वहां पर एनसीएम ही लगाया जाता है। दूसरा एक और होता है, मान लीजिए इधर आइए आप जरा, मान लीजिए एक और डिपार्टमेंट आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहां आ जा, ये आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है भाई साहब। यहां पर आकर मेरा वो निकल, पता नहीं कहां चला गया, वो पहना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो ये भी रजिस्टर्ड होते हैं, हाँ बोलो, लेकिन इनके पास रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ टीडीएस डिडक्टर का, दिखाने वाला। ये टैक्स पेयर नहीं है डिपार्टमेंट, ना 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 ना, ये टैक्स पेयर नहीं है। इनके पास रजिस्ट्रेशन जस्ट एज ए टीडीएस डिडक्टर था। तो क्या तुम्हारे ऊपर जब ये आरसीएम का लोड आएगा तो क्या जीएसटी भर पाओगे? आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो आप भी खुशी खुशी यहां टैक्स देने वाले नहीं है। तो क्या करें, इसका हमारे पास ऑप्शन या तो एग्जेम्प्ट करो या फिर एनसीएम में जाओ। तो इसलिए जब भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बात करते हैं तो वहां पर भी एनसीएम, भले ही ये रजिस्टर्ड थे, ये भी रजिस्टर्ड थे, लेकिन फिर भी इन पे यहां पर एनसीएम ही अपना लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बच्चे छोटे छोटे से कोई ज्ञान की बात आप करना चाहें तो इधर आ जाइए, कोई ज्ञान की बात करना चाहें तो आप पूछे कुछ, तब तो पूछे ही भाई, कुछ पूछिए भाई, कुछ पूछिए भाई। पूछो रे भाई, कुछ पूछ लो। हाँ, इच्छा अनुसार पूछो। इच्छा अनुसार कुछ भी पूछ सकते हैं आप, हाँ, इच्छा के अनुसार बताएंगे कुछ भी पूछ जरूर। सकते हैं। चलो जी, कोई बात नहीं, तो काका को गोल्ड फ्लैग पिला दो ना आज। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप गले मिलके जाएंगे हमसे, आपने बारे में ज्ञान की बातें बताई, और हमारी तरफ से छोटी सी एक भेंट आपके लिए, आप ये रखिए,
आपके थोड़ा सा सरकार। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ये बहुत लिए रखिए, हैं आप आपसे। ये बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप आए, आप बाहर बैठ सकते हैं, चाय पानी पीजिए और नहीं। फिर काम पर जाइएगा। तो ऐसे करके यहां पर हमारी बात मालिक ये पूरी हो जाती है और सिक्योरिटी की हमारी बात भी यहां पे चर्चा कंप्लीट हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ऐसे करके बताइए, अच्छा लगा? कॉन्फिडेंस, कैमरे को फेस करना भाई साहब, और बताना कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल कर दिया। तो ये थी आपकी सिक्योरिटी की सर्विसेज एंड इसका लीगल टेक्स्ट वी कैन सी हियर। आइए, आप चाहो तो देख सकते हो, सारे लिंकेज तो हमने देख ही लिए। और कल की क्लास में एक बहुत ही शानदार वाला डेमो होगा, अगर आप मजा ना आ जाए, हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाए और कठिन कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में ना लपेट दें तो